प्रधानमंत्री की ईदी सौगाते मोदी। अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए बीजेपी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे बीजेपी को यह भरोसा है कि मुस्लिम मतदाता भी उसके मन की बात समझेंगे और मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलेगा। आज बीजेपी ने दिल्ली से सौगाते मोदी का शुभारंभ किया। खास बात रही कि लाभार्थी मुस्लिम महिलाओं में किट पाने की ऐसी होड़ मची। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साथ। अफरा तफरी वहां मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए। जिससे किट मिली वो दुआएं देता दिखा, जिसे नहीं मिल सकी वो अपनी बात कहने लगे। वैसे तो आंकड़े बताते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने में अल्पसंख्यक काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, बाकी योजनाएं, मुस्लिम आबादी में बड़ी संख्या में इसके लाभार्थी हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो मुस्लिम मतदाता खुलकर बीजेपी को वोट देने से परहेज करते दिखते हैं। सौगाते मोदी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों को सौगात दे या ना दे, उन्हें उनका हक, सम्मान, इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को अपनी ओर से उपहार भिजवाएंगे। बीजेपी ने आज सौगाते मोदी योजना की शुरुआत कर दी है। देखिए कैसे इस किट को लेने के लिए लाभार्थियों में होड़ मच गई। ईद के मौके पर मुस्लिम परिवारों के बीच में पहुंचने के लिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये है सौगाते मोदी। जी हां, सौगाते मोदी किट एक तैयार किया गया है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि सौगाते मोदी के अंतर्गत गरीबों में सहायता किट वितरण कार्यक्रम ये है और इसको पूरी तरीके से उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके यहाँ ईद के वक्त काफी दिक्कतें होती थी। आज 25 तारीख को हालांकि ये किट सिर्फ मुस्लिमों को ही नहीं मिलेगी। बीजेपी का दावा है कि सिख और ईसाई जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को भी ये किट दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक सौगाते मोदी किट बनाया है जिसमें खाने पीने सामान है और ईद के सामान है, ईस्टर के सामान है और उसमें हमारी जो बहन है उसके लिए हमने ईद का कपड़ा रखा हुआ है और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचकर उनकी खुशियों में शामिल हो। मोदी की ईदी और सौगाते मोदी सुनकर विपक्ष बिफर गया। अखिलेश यादव ने अपनी शैली में तंज कसा तो आरजेडी ने भी निशाना साधा। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पूछा कि क्या पीएम मोदी खुद को सल्तनत चलाने वाले बादशाह समझ रहे हैं जो सौगात की बात कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी बोले, सौगात नहीं, मुसलमानों को बस इंसाफ चाहिए। तो ये सौगात वौगात या अगर अपने आप को बादशाह समझने लगे हैं तो मैं क्या ही कहूँ। या ये दिल्ली में सरकार नहीं चला रहे, सल्तनत अगर चला रहे हैं तब तो सौगात और तोहफा ठीक है। वैसे भी इनको अपनी तस्वीर चिपकाने की एक आदत सी है माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगर कुछ कर सकते हैं तो उनके साथ न्याय करें, उनका हक, उनको सम्मान, यही सबसे बड़ी सौगात होगी। टीएमसी ने सौगाते मोदी योजना को मुसलमानों के साथ मजाक करार दे दिया। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते आप यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं, कहिए सौगाते सरकार है। वहीं एलजेपी-आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सौगाते मोदी पर कहा, सभी को अपनी बात रखने का हक है। चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है। राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। वहीं बिहार में जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, यहाँ मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रमजान के महीने में चुनावी इफ्तार पार्टियां भी हो रही हैं।
कल पटना में लालू यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी हुई। उससे एक दिन पहले यानी 23 मार्च को नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी दी थी, लेकिन नीतीश की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट कर दिया। वहीं चिराग की इफ्तार पार्टी में भी मुस्लिम संगठन नहीं शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। दरअसल बिहार में मुस्लिम आरजेडी का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जेडीयू को भी मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलता रहा है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के बड़े नेता नदारत रहे, जिस पर बाद में कांग्रेस की सफाई भी आई। अब बिहार में मुस्लिमों के हितैषी बनने की होड़ मच गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि इफ्तार पार्टी में बुलावा आया और लोग किनारा कर लिए। हम लोग गए थे, आदरणीय लालू जी से भी मिले, मैडम से मिले, तेजस्वी जी से मिले, तो इसको कोई पॉलिटिकल इशू बनाने की जरूरत नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के दावते इफ्तार जो जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी के बंगले में आयोजित की गई थी, बड़ी संख्या में लोग आए, सभी राजनीतिक दल के लोग आए। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। सवाल है कि क्या सौगाते मोदी से मुस्लिम मतदाता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और क्या अब मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलेगा? आज तक ब्यूरो।